डेवलपमेंट का म्यार ही बेहतर रखें। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी में ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को दें, तो हमारे जो ये पोटेंशियल थ्रेट्स हैं ये ख़त्म हो सकती हैं, तो हम इंटीग्रेशन की तरफ स्मूथली चल सकते हैं। अच्छा, अभी हमने दो थ्रेट्स देखे, बाकी सारी चीज़ें आप जो मैं आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं विद योर टॉपिक, दैट हाउ दीज आर पोटेंशियल थ्रेट्स। मैंने आपको अंडर डेवलपमेंट का एक इशू बताया, मैंने आपको सेपरेट प्रोविंसेस का एक इशू बताया, इसी तरह लिंग्विस्टिक की बेस पर भी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो फॉरेन लॉबीज़ हैं, वो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं कि ज़ुबान की बुनियाद पर भी लड़ाने की कोशिश की जा रही है। सराइकियों को पंजाबी के साथ, सिंधियों को महाजरों के साथ, ठीक है। इसी तरह ढेर सारे क्लैशेस जो है ना पश्तूनों के नॉन पश्तूनों के साथ, ज़ुबान की बुनियाद पर भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, एक थ्रेट हमारे यहाँ मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह रेसिज्म का प्रॉब्लम भी जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पश्तून और नॉन पश्तून का, ख़ास कर अगर आप देखें फाटा रीजन में जहाँ पर वार ऑन टेरर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा है, और हम लोग उस वार का हिस्सा ना चाहते हुए भी बने हैं, और वर्ल्ड वार जहाँ से नाकाम हो गई है, तो उसकी जो सिक्वेंसेस हैं, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, वो डेफिनेटली हमारे मुल्क तक भी पहुँच रहे हैं। और हमारा जो प्रोविंस है वेस्टर्न साइड, ये बड़े अरसा से यहाँ पर जंग जंग लगी हुई है, क्योंकि ये जंगजू कौम है पठान। और अफ़गानिस्तान में तो उनकी अगर हम अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री देखें तो सारी ज़िंदगी उन्होंने जंगें ही लड़ी हैं। अब हमें अपनी सालमियत का खदशा दरपेश है, हमें अपने इंटरेस्ट जो है ना वो अजीज़ है, हमें अफ़गानिस्तान के इंटरेस्ट से कुछ नहीं लेना। जो हमारी साइड के पश्तून हैं हम उन्हें ऑन करते हैं, ठीक है। हम अब उन्हें ऑन करते हैं, सिर्फ ये कह देना दैट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज नॉट सफिशिएंट। गिव देम schools for education, give them doctors for health sector, give them due share of budget, give them high courts, give them fundamental rights, give them clean and clear water, give them opportunities for employment। कम से कम इतना तो उनके उनके पास हो कि वो अपनी जो है ना बॉडी एंड सोल को टुगेदर रख सके, तब ही वो हमारे गुण गाएंगे, तब ही वो हमारा नारा लगाएंगे। बात ये है कि हम जब अपने ही लोगों को ऑन करेंगे, उनको खाने को भी देंगे, पहनने को देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, ये सारी चीज़ें जब हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, तब ही हम कहेंगे कि ये हमारे वाइटल पार्ट है पाकिस्तान के, हमें यहाँ से कोई थ्रेट, कोई खदशा लाहक नहीं है, ठीक है। तब ही हम नेशनल कॉन्सेंसस का, योमी यकजहती का, कौमी यकजहती का नारा लगा सकेंगे। अच्छा, इस तरह से जो थ्रेट्स हैं, मतलब रीजनलिज्म का थ्रेट कि जी ये, उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोविंसेस वाली बात बताई कि जी हमारा ये प्रोविंस होना चाहिए, सेंट्रल जॉब होना चाहिए, साउथ जॉब होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ईस्ट कराची वेस्ट कराची वाली जो बात है, इसी तरह जो बात है बलूचिस्तान में ही प्रोविंस बनाने की या रीजन की, ये भी बात एक सेग्रीगेशन की तरफ लेकर जा सकती है। हमें न्यू प्रोविंसेस तो बनाने चाहिए, हमें न्यू रीजन्स को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो बनाना चाहिए, बट नॉट ऑन द नेम ऑफ रेसिज्म और लिंगुअल बेसिस। सिर्फ और सिर्फ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर जो है ना उसको पार्ट बनाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना चाहिए, ये एक अच्छा इकदाम हो सकता है। अच्छा, इंटीग्रेशन को जो थ्रेट्स लाहक हैं, अब आप उसमें से डिस्कस करें कि क्या क्या थ्रेट्स लाहक हैं। मैं आपके साथ एक पेज शेयर करता हूँ, फर्दर उसको हम डिस्कस करते हैं।
अच्छा, ये स्क्रीन पर क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? अच्छा, एक ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट एंड गवर्न द, लोगों और हुकूमत के दरमियान जो है ना एक ट्रस्ट डेफिसिट पाया जाता है। लोगों को ये यकीन नहीं होता कि अगर हम डीसी ऑफिस जाएंगे, अगर हम एसी ऑफिस जाएंगे, क्या हमारी बात सुनी जाएगी। लोगों को ये यकीन नहीं होता कि हम जो बात कह रहे हैं वो ईवान इक़्तिदार में सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। ये जो एक गैप है, ये गैप इसलिए है कि हमारे मुल्क में ऑटोक्रेसी का कल्चर रहा है। ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटर्स नहीं ज़्यादातर। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तो ये फीचर्स होते हैं कि गवर्नमेंट गवर्निंग एंड गवर्न के दरमियान कोई गैप नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इस डेफिसिट को हमने, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये जो गैप है, ये जो एतमाद की कमी है, इसको खत्म। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर है कि पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज आल्सो ए ग्रेट थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए, ये बात बड़ी सिंपल सी है कि पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि लोग पॉलिटिक्स में जाती मफाद के लिए आते हैं। किसका माइक इशू हो रहा है? उस्मान का, आई थिंक। ठीक है, कि पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि लोग जाती मफाद के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, वो मनी मेकिंग के लिए आते हैं, वो इसको बिजनेस समझ के आते हैं कि एमपीए एमएनए की जो इलेक्शन हम लड़ेंगे उसमें 5 से 7 करोड़ 10 करोड़ का खर्च आएगा और हम एक 5 साल की मुद्दत में 15 से 20 करोड़ उसमें कमा लेंगे। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेंटिमेंट्स हैं, ये एक कॉमन मैन के दिल में एक नफरत पैदा करते हैं कि हमारे हिस्से में तो कुछ नहीं आने वाला, हम हमारी वेलफेयर के लिए तो कोई कुछ नहीं सोच रहा। ठीक है, तो ये पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंटेरियंस और लेजिस्लेटर्स, ये उन्हीं का फायदा है। तो उनके दिलों में, उनके दरमियान ये जो पेट्रियाटिक जो सेंटिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये खत्म होना शुरू हो जाते हैं, इरोड होने लग जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद पॉइंट है जी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द स्टेट आर रूट काज ऑफ वीकनिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज जो है ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेकर जा रही है। अच्छा, फ्यूडलिस्टिक डिस्पेंसेशन है, इन दोनों को हम अभी एट लेंथ डिस्कस करते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज जो है। ठीक है, अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या है? देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि पीस कंट्री में हो, रूलिंग पार्टी या जो गवर्नमेंट है उसकी जो रिट है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, जब तक गवर्नमेंट की रिट स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ख़त्म करने में, डीरेल करने में, इंस्टेबिलिटी लेकर आने में लेजिस्लेटर्स का, इन पॉलिटिशियंस का, इनकी इनकम्पिटेंसी का, इनकी करप्शन का, इनकी डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स के माइंडसेट का, ये सारी चीज़ें जो है ना रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। उसके बाद अगर हम देखें कि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटिक जो नेक्सस है, बेसिकली ये जो हम माफियाज का वर्ड वर्ड यूज़ करते हैं, ये बेसिकली जो पार्लियामेंट के माफियाज हैं और जो ब्यूरोक्रेसी के जो माफियाज हैं, इनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट्स ही होते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। कॉमन मैन का नहीं सोचते, डेवलपमेंट का नहीं सोचते। ठीक है, फंड्स की डिसबर्समेंट और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं सोचते। ये वो माइंडसेट हैं जो हमारी सोसाइटी में पेट्रियाटिक सेंस डेवलप नहीं होने देते, और ये पोटेंशियल थ्रेट है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जब कॉमन मैन के पास खाने को कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको अस्पताल जाने के लिए उसके पास सवारी नहीं होती, अस्पताल में जाए तो उसे दवाई नहीं मिलती, डीसीएसी के ऑफिस में जाए या किसी गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिस में जाए तो लोग ब्राइब डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है ऑन वेरियस ग्राउंड्स, ठीक है, वो किसी भी ग्राउंड पर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जो सोसाइटी के, ये बेसिकली डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। एंड सेम इज द केस विद फेडरलिस्टिक डिस्पेंसेशन। फेडरलिस्टिक डिस्पेंसेशन भी लोगों की डेवलपमेंट, उनकी इंकरेजमेंट, उनकी प्रोग्रेस, उनकी प्रॉस्पेरिटी के एंटी चीज़ है। ये भी सोसाइटी में ये सारी चीज़ें पैदा नहीं होने देती, जिसकी वजह से ये जागीरदाराना निज़ाम, सरदाराना निज़ाम, खान, मलिक, सरदार, चौधरी,
ये जो निज़ाम है, ये कॉमन मैन की जो इंटेग्रिटी है, कॉमन मैन की जो सेल्फ इस्टीम है, उसको ही ख़त्म कर देते हैं खुद जागीरदार और जो उनके सबॉर्डिनेट, मैं इनको कहा करता हूँ उनके चमचे कड़छे। तो ये जो खान मलक सरदारों के चमचे कड़छे हैं, ये ही नहीं कॉमन मैन को आगे बढ़ने देते, तो खान मलक सरदार खुद तो हो सकता है कि वो अच्छे बेट ऑफ माइंड का हो। अब तो काफ़ी सिस्टम चेंज हो गया है, लेकिन सरदाराना निज़ाम ने, जागीरदाराना निज़ाम ने, जिनके पास हज़ारों हज़ारों एकड़ के जो लोग मालिक हैं, उन लोगों ने ही बेसिकली कॉमन मैन को आगे नहीं आने दिया, उन लोगों ने ही पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट नहीं बनने दी, उन लोगों ने ही कंट्रीब्यूट नहीं करने दिया कॉमन मैन को, जिसकी वजह से यहाँ पर डेमोक्रेसी नरिश नहीं कर सकी, जिसकी वजह से गवर्नेंस एट द डोर स्टेप लोगों को नहीं डिलीवर हो सकी। एंड दिस इज द वेरी बेसिक रीजन बिहाइंड द पोटेंशियल थ्रेट वी वर डिस्कसिंग, दैट इज इंटीग्रेशन। ये जो जागीरदाराना निज़ाम है, ये हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, ये हमारे डिसइंटीग्रेशन की तरफ हमें लेकर जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि क्या जो पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं हमें। अच्छा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है ना, ये भी एक थ्रेट है इंटीग्रेशन की तरफ। कल्चरल के डिफरेंट कल्चर जो हैं, खैर अब तो ये कल्चरल डिफरेंसेस तो डिसइंटीग्रेशन की तरफ नहीं लेकर जाते, मीडिया का दौर आ गया है, अब तो एक कल्चराइजेशन हो रही है, एक कल्चर दूसरे में एसिमिलेट हो रहा है, यूरोपियन कल्चर इवन यहाँ पर कॉपी किया जा रहा है। अब तो ये एक पॉजिटिव चीज़ बन गई है। कल्चरल डिफरेंसेस डिसइंटीग्रेशन की तरफ नहीं लेकर जाते, लेकिन एक्सट्रीम कल्चरल इमोशंस जो बहुत ज़्यादा अपने कल्चर की तरफ स्टिक हैं और कहते हैं कि हमारा ही कल्चर हो, यानी नाजीज़म वाला हाल हो कि हम ही हैं और कुछ नहीं। यानी पंजाब में, पंजाब के ऊपर जैसे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पंजाबी ही पाकिस्तान पर हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो जितने भी पीएम और सीएम और प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, वो सारे पंजाबी ही थे। तो दूसरे सूबों वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं पंजाब पर कि पंजाब जो है ना, वो इस्तेहसाल करता है दूसरे सूबों का। तो इसी तरह पंजाबी जो हैं वो अपने कल्चर को सुपीरियर कंसिडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब दूसरे प्रोविंसेस के जो कल्चर हैं, या पंजाब में इवन दूसरे कल्चर पाए जाते हैं। पंजाब में भी तमाम किस्म की कम्युनिटीज़ हैं। इट डजंट मीन कि पंजाब का मतलब है यहाँ सिर्फ पंजाबी ही रहते हैं। पंजाबी यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि ये यूनाइटेड पंजाब था बिफोर पार्टीशन, एक पंजाब अब इंडिया में और एक पंजाब ये। तो कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अब कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से डिसइंटीग्रेशन का थ्रेट नहीं है, हमें इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मीडिया की वजह से एक कल्चरेशन हो गई, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, कल्चरल ट्रांसफ्यूजन हो गई है, डिफरेंट कल्चर आपस में मिक्स अप हो गए। हाँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो है ना अमंग डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जिस तरह लोग इंडिया से जो माइग्रेट करके आए हैं उनको मुहाजिर कहा गया कि जी ये मुहाजिर हैं, दे आर नॉट वाइटल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानीज आर दोज हु आर बाय बर्थ, those who have their ancestors within the locality of Pakistan, geographical locality of Pakistan, के जिनके आबाओ अजदाद पैदाइशी यहाँ कर थे। अब जिनके आबाओ अजदाद पैदाइशी इंडिया के थे, जो वहाँ से माइग्रेशन करके यहाँ पर आए हैं, तो उनको मुहाजिर का नाम दिया जाता है, उनको पाकिस्तानी नहीं कहा जाता। जब यहाँ के लोग पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान में रहने वालों को मुहाजिर कहते हैं, उनको ऑन नहीं करते, तो उनके दरमियान वो पेट्रियाटिज्म थोड़ा कम हो जाता है, उनके दरमियान ये सेंटिमेंट्स पैदा हो सकते हैं। वी ऑल शुड अवॉइड इट। जब यहाँ पर सिंधी बलोची, पाकिस्तानी सिंधी बलोची कोई भी कल्चर पाया जा रहा है, वो तमाम मिलाकर तो पाकिस्तानी है। तो हमें इस तरह के डिफरेंसेस से भी बचना चाहिए। ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, और कुछ लोग जो आइडियोलॉजी की बात हो रही है, वो पाकिस्तान को
बनता देखना ही नहीं चाहते थे। इवन वो पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन वो पार्टीशन के खिलाफ थे बिफोर पार्टीशन। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जो बिफोर पार्टीशन भी उनकी आइडियोलॉजी थी, आज भी उनकी ये आइडियोलॉजी है कि पाकिस्तान जो पार्टीशन हुई थी इंडिया की, इसको अनडू होना चाहिए। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी जो है ना, एक लाइन ले सकते हैं, एक रास्ता ले सकते हैं टुवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन। वीक रेट ऑफ गवर्नमेंट की मैंने पहले बात कर दी। अब इनकम्पिटेंट और करप्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म मशीनरी है हमारे पास, ये बात भी मैं पहले आपको पार्लियामेंटेरियन के साथ और जो इनकम्पिटेंट पॉलिटिशियन के साथ जो ब्यूरोक्रेसी का नेक्सस है उसमें बता चुका हूँ कि इनकी जो इनकम्पिटेंसी है बेसिकली दैट इज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। ठीक है, जिसकी वजह से ये सेंटिमेंट्स पैदा होते हैं। अच्छा, फॉरेन इंटरवेंशन इज अ ग्रेट कॉज। अब फॉरेन इंटरवेंशन में आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकती हैं जो मैंने आपको पहले बताई, कि रशिया की जो सूरत हाल, चूँकि हमने उसे अफ़गान वार में शिकस्त देने के लिए कोई कसर न छोड़ी, जिसकी एविडेंसेस भी मौजूद हैं। जो U2 स्पाई प्लेन है, अगर आप उसको गूगल करके पढ़ें, हमने उसको पेशावर से बड़ा पीर जो हमारी एयर बेस है वहाँ से उड़ाया और उन्होंने उसे मार गिराया। एंड इट रिवील्ड दैट कि वो पाकिस्तान से उड़ा था, तो पाकिस्तान के लिए तो उनके कोई अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं होंगे। फिर जो रशिया और इंडिया के टाइज़ हैं, इंडिया हमारा कन्वेंशनल राइवल है, पक्का दुश्मन है, तो ये लॉबी, उसके बाद जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स मैंने पाकिस्तान आपको बताया, फिर बॉर्डर कन्फ्लिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एंड इंडिया, ये सारी लॉबीज़ जो हैं, फिर वर्ल्ड पार का यहाँ पर आकर बैठना अफ़गानिस्तान में और वार ऑन टेरर की सूरत हाल, ये मैंने आपको बताई। ये जो फॉरेन इंटरवेंशन है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इंटीग्रेशन के साथ, ये भी डिसइंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाते हैं। एथनिक और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, these things are definitely playing havoc with the fate of integration in Pakistan। अच्छा, एक जो हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो है ना इस्लाम से दूरी भी एक वजह है। ठीक है, तो इसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम इस्लाम को फॉलो करें और इस्लामिक रूल्स पर चलें तो वो तो भाईचारे का दर्स देता है इस्लाम। तो इस्लाम ये नहीं कहता, ज़ात पात की तकसीम नहीं बताता, ज़ुबान की तकसीम नहीं बताता, काले और गोरे की तकसीम नहीं बताता, अमीर और गरीब की तकसीम नहीं बताता। इस्लाम तो सबको एक ही पेज पर लेकर आता है। तो जो इस्लामिक ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो हमें जोड़ कर रख सकता है। हम चूँकि इस्लाम से ही दूर हैं तो हाउ वी कैन बी यूनाइटेड। तो वेवर्डनेस या इस्लाम से दूरी जो है वो भी हमें डिसइंटीग्रेशन की तरफ एक रास्ता बन सकता है। इंक्रीजिंग सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है वो मैंने आपको पहले एलेबोरेट करके बता दी कि हाउ सेंस ऑफ डेप्रिवेशन प्रिवेल्स एंड हाउ इट इज़ इंक्रीजिंग। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे यहाँ मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल थ्रेट टुवर्ड्स इंटीग्रेशन टू पाकिस्तान। बात ये है कि इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो सकती हैं जो इस तरह की चीज़ें हैं जो डिसइंटीग्रेशन की तरफ रास्ता लेकर जा सकती हैं। तो इसमें 1971 वाली बात को हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन पूरा ऐसे उसके ऊपर हम नहीं लिख सकते, उसमें वेटेज हम 1 से 2 पैराग्राफ की ही दे सकते हैं। ठीक है, असल में जब ये ऐसे आ जाता है कि इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान या इज पाकिस्तान फेसिंग एनी प्रॉब्लम ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो लोग इसको कह देते हैं कि नो। देखिए, आप इसको नो कहने के साथ ही फौरन कह सकते हैं कि राइट नाउ देयर इज नो डिसइंटीग्रेशन बट पोटेंशियल थ्रेट टू इंटीग्रेशन प्रिवेल्स इन पाकिस्तान, दीज आर फॉलोइंग। ठीक है, वो आप बता सकते हैं। अब इसकी काजेज क्या हैं? वही काजेज हैं जो फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी की हैं। अब इसकी काजेज क्या हैं? वही काजेज हैं, बेसिकली ये हमने काजेज ही डिस्कस की और ये रिपरकशन भी इस ऐसे में यही बनेगी। इंटीग्रेशन की फेलियर की, इंटीग्रेशन क्या फेलियर या डिसइंटीग्रेशन की तरफ हम जो रीजंस बता रहे थे वही रिपरकशन यहाँ पर बनती हैं। तो जो काजेज हमने डिस्कस की पॉवर्टी के हवाले से, जो काजेज हमने डिस्कस की डेमोक्रेसी के फेलियर के हवाले से, जो काजेज हमने डिस्कस की गवर्नेंस के फेलियर के हवाले से, वो सारी काजेज यहाँ पर लिंक करके टॉपिक के साथ
बन सकती हैं डिसइंटीग्रेशन की काजेज, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी कि डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें क्या है। अब इंटीग्रेशन कैसे मजबूत हो सकती है, इन सारी चीज़ों को उलट कर लें। ठीक है, पार्टिसिपेटरी गवर्नमेंट हो, कंट्रीब्यूटरी हो, रेस्पॉन्सिवनेस हो, अच्छा जो है ना सूबों की आपस में ब्रदरहुड हो, इनका कोई क्लैश ना हो, पानी के ऊपर कोई क्लैश ना हो, गंदम के ऊपर कोई क्लैश ना हो, यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप एक दूसरे को दी जाए, एक दूसरे के कल्चर दूसरों के सूबे में प्रमोट किए जाए। तो नेशनल कंसेंसस के लिए एक पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है इसका सिलेबस एक होना चाहिए, ताकि तमाम सूबे में पढ़ाई जाने वाली तालीम यूनिफॉर्म हो, उनके दरमियान सेंटिमेंट्स जो इमोशंस हैं वो एक जैसे पैदा हों, तब हम नेशनल कंसेंसस यूनिवर्सिटी लेवल पर और आगे जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको बिल्डअप कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं, बात लंबी हो जाएगी ज़्यादा, छोटी और अच्छी बात ही ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो फ्लूइड लाइनिंग वाली जो रीजंस थी टुवर्ड्स डिसइंटीग्रेशन, जो थ्रेट्स थे वो हमने डिस्कस किए, और बड़ी ही शॉर्ट डिबेट हमने काजेज़ और सलूशन की तरफ की। हर बंदे को पता है कि जो मुहिब्बे वतन और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान और प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो वे जाएगा वो क्या होगा। अच्छा, जो हिंड्रेंसेस हैं सोशो इकोनॉमिक और सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, उनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो डेफिनेटली इट इज़ वे टुवर्ड्स डेवलपमेंट एंड progress and prosperity, and as well as it is way towards national integration, तब ही हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। फिर इसमें आप कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर सकते हैं, हम एजुकेशनल स्कॉलरशिप की बात कर सकते हैं कि जनाब केपी में बहुत अच्छा कल्चर है, उनको हमें सेलिब्रेट पंजाब में करना चाहिए। सिंध का बहुत अच्छा कल्चर है, उसे हमें पंजाब में सेलिब्रेट करना चाहिए। पंजाब का अपना जो है ना, इनका गंदम की कटाई का जो कल्चर है, इनका जो खाने पकाने का, जो लस्सी का, जितना भी गांव में देहातों में जो कल्चर फॉलो हो रहा है वो पंजाब के अलावा अक्रॉस द कंट्री जो है ना फॉलो किया जाना चाहिए, उसको स्प्रेड करना चाहिए। तो ये एक मोहब्बत और भाईचारे का दर्स है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ए कल्चरेशन भी है, और इसके साथ साथ डेफिनेटली ये रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया भी है कि अगर हम के जो खूबसूरत एरियाज़ हैं उनको प्रमोट करें तो हम डेफिनेटली उनको जो है ना ज़र मुबादला दे रहे हैं, जो लोग विजिटर्स वहाँ पर जाएंगे कुछ खर्च करेंगे। हमारे पास गंदम ज़्यादा है पंजाब में, हम के को दे सकते हैं, के पास फ्रूट है वो पंजाब को दे सकते हैं। सिंध के पास मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, तो वो इंडस्ट्री से हमें जो रेवेन्यू है या वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो पंजाब में भेज सकते हैं, जिस तरह की पूरी दुनिया में वो डिलीवर कर रहे हैं, जो उनकी इंडस्ट्री वहाँ से प्रोड्यूस कर रही है। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमने चीज़ों को कनेक्ट करना है बेसिकली। ये बहुत सादा और सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चे इसको बड़ा कंफ्यूज बना देते हैं। उसकी वजह ये होती है दे आर नॉट क्लियर हेडेड अबाउट द टॉपिक दैट व्हाट इज इंटीग्रेशन, how we have to connect all the segments of the society, all the administrative units of the society। फिर अपने टॉपिक से, अपने थीसिस से जुड़े रहना है। इतनी सी बात है, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, ठीक है, इसमें कोई बाहर की चीज़ नहीं है। सिर्फ फॉरेन लॉबीज़ में आपने जाके बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करना है। इतना डिस्कस नहीं करना कि आप इसे फॉरेन एक्टर्स को ही सारा ऐसे लिख कर इंटरनल